Welcome students of class 10. So in today's video we are going to proceed with the exercise 5.1 question number 4. हम लोग वापस शुरू करेंगे. अब क्वेश्चन नंबर 4 में है which of the following are IP if they form an AP find the common difference and write 3 more terms. तो मेरे को बोलता है कि आप मेरे को कुछ सीरीज दी हुई है, मेरे को चेक करना है कि क्या ये AP है और अगर है तो इसके आगे की 3 टर्म्स और निकालनी है. तो सबसे पहले मेरे पास जो दिया हुआ है 2, 4, 8, 16 ऐसे मेरे को एक सीरीज दिया, पूछा गया AP है कि नहीं. तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आप कैसे निकालते हैं AP है कि नहीं. तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस बिटवीन 2 and 1 यानी सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म. और अगर ये सही आती है तो आप कॉमन डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड सेकेंड निकालेंगे. ठीक है, तीसरे और दूसरे के बीच में निकालेंगे. अगर ये दोनों बराबर आती हैं, इक्वल आती हैं, तो ये AP मान लिया जाएगा. यानी आपको कम से कम 2 जगह से कॉमन डिफरेंस मैच करके देखना है. अब अगर आप पहले उसमें से निकालेंगे तो आपको सेकेंड और 1 के बीच में निकालना होगा. तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, आप सेकेंड और फर्स्ट के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे. तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 4 - 2, मेरे पास कॉमन डिफरेंस कितना आया 2. अब सिमिलरली मैं दूसरी जगह पर तुरंत दूसरा वेरीफाई करूंगा, 3 - 2 यानी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दैट मीन्स 8 - 4 अगेन कितना आया 2. दोनों बराबर हैं तो ये क्या है, एक AP है. अब AP है तो मेरे को इसके अगले 3 टर्म और निकालने हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म. ठीक है, कैसे निकालेंगे, इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चलना है. ये क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए. तो कॉमन डिफरेंस कितना है 2, 16 और 2 18, 18 2 20, 20 और 2 22. तो दो का डिफरेंस लेते हुए आपको सीरीज पूरी करनी है अगले 3 टर्म की. और अगर AP है तो, अगर AP नहीं है तो आपको उसमें कुछ नहीं करना है. ठीक है, तो एक और क्वेश्चन उठाते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में उठाने जा रहा हूँ. 0.2 देन 0.22 देन 0.222 एंड फोर्थ जो हमारे पास टर्म है वो 0.2222 है. ठीक है, अब इसमें हमसे पूछा गया पहले तो ये बताइए AP है कि नहीं. तो सिंपली है, इसको पहले डिवाइड कर, इसको पहले माइनस करके देखिए. तो 0.22 माइनस 0.20 या फिर 0.2 को मैं 0.0 भी लिख सकता हूँ. तो सेकेंड माइनस फर्स्ट करके देख रहा हूँ सबसे पहले, तो कितना आता है 20, 0.02. ओके, अब थर्ड माइनस सेकेंड करके देखते हैं. तो 0.222 माइनस 0.220, राइट. अब इसको मैं यहाँ से 200 कितना आया 0.002. क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, तो ये AP नहीं है. दिस इज नॉट एन AP, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे. ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन, आपको इसमें घबराना नहीं है, आप इसको इसमें सोचना नहीं है. मैं एक और क्वेश्चन आपको करके दिखा दूँ. तो थर्ड वेराइटी क्या है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. तो आपको सबसे पहला टर्म है -½ दूसरा भी टर्म है -½ तीसरा टर्म भी -½ ही है और चौथा टर्म भी हमारा -½ ही है. अब क्या ये AP है, कॉमन डिफरेंस 0, कॉमन डिफरेंस 0, तो क्या ये AP है. अगर आप चेक करेंगे कि ये AP है कि नहीं, अगर आप इसमें कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो जब आप सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो उसमें क्या आएगा, ये दिखाएगा कि ये आपका AP है. ठीक है, क्यों, क्योंकि 0 आएगा, इसमें ये भी करेंगे तो भी 0 आएगा. ठीक है, आपस में दोनों सेम ही है, माइनस करने पे 0 हो जाएगा. तो मेरा D जो है कॉमन डिफरेंस वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है, राइट. और कॉमन डिफरेंस सब जगह सेम भी है, इस पे भी 0, इस पे भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो इसलिए मैं इसको क्या बोलूँगा, ये AP है. अब अगले 3 टर्म निकालने की बात आएगी. तो अगले 3 टर्म निकालने के लिए तो बहुत ईजी है, जो टर्म चले आ रहे हैं उन्हीं को लिख दे. कॉमन डिफरेंस 0 है तो पुराना टर्म ही रहेगा. तो अगले 3 टर्म भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, -½ और फिर से -½ ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं. मैं एक और क्वेश्चन आपको उठा के दिखा दे रहा हूँ कि जो थोड़ा एल्जेब्रिकली है. लास्ट क्वेश्चन इससे उठा देता हूँ. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. इसमें है A, 2A, 3A और 4A. ये आपको पूछा गया है कि AP में है कि नहीं. अगर है तो अगले 3 टर्म और निकालने हैं. तो AP में निकालने के लिए फिर से क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 2A - A कितना आएगा A. उसके बाद करेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म यानी 3A - 2A, ये भी आया A, दोनों बराबर है तो दैट मीन्स दिस इज एन AP. अब इसके अगले टर्म निकालेंगे तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मेरा कितना है A, तो इसमें ऐड करेंगे तो 4A + A कितना आया 5A, ये आया एक टर्म. फिर ये इसी में 5A प्लस कॉमन डिफरेंस 6A, फिर 6A प्लस कॉमन डिफरेंस अगले टर्म के लिए 7A. तो ये आ गए अगले 3 टर्म 5A, 6A एंड 7A. ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. दिस मार्क्स द एंड ऑफ योर फर्स्ट एक्सरसाइज. इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक और समझेंगे आज, जो कि हमारे को सेकंड एक्सरसाइज के लिए हेल्प करेगा. ठीक है, और इसमें कुछ एप्लीकेशंस भी उसकी आप यूज़ करने की कोशिश करेंगे. तो इसमें हमारा जो टॉपिक है, दिस इज टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP, यानी nth टर्म ऑफ एन AP, यानी हमें किसी भी AP का गिवन नंबर ऑफ टर्म निकालना है. फॉर एग्जाम्पल कोई भी AP उठा लीजिए जो भी आप कर रहे थे, जैसे 2, 4, ठीक है,
इसमें क्या है आपका 8 सॉरी ये आपका AP नहीं था। अच्छा एक मिस्टेक है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन आप देखेंगे तो 4 वाला जो मैं करके दिखा रहा था, इसमें क्या है 4 - 2 तो 2 है, लेकिन 8 - 4 4 होता है, मैंने यहाँ मिस्टेक करी है। तो ये 4 अगर होगा तो ये AP नहीं है, दिस इज़ नॉट एन AP, तो आप इसके अगले टर्म नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सॉरी इसके लिए मिस्टेक हुई, आप ध्यान दीजिएगा इसमें। अच्छा तो क्या है ये मेरे पास मान लीजिए AP 2 4 6 8 10 ऐसे करके एक AP चल रहा है। अब मेरे से पूछता है कि बताइए, जैसे ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म मेरी क्या होती है A, यानी A कितना है 2 है, कॉमन डिफरेंस मुझे दिख रहा है 2 है। ठीक है, ये मेरा AP तो है कंफर्म। अब मेरे से अगली चीज़ पूछी जाती है कि एक बार बताइए इसमें 10 सेकेंड टर्म का कौन सा नंबर, जैसे ये फिफ्थ टर्म है, कोई अगर बोलता है 75th टर्म निकाल के बताओ कि 75th, जैसे फिफ्थ पोजीशन पे 10 आ रहा है, वैसे 75th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, तो ये तो दूर हो गया। फिर किसी ने पूछ लिया बताओ 1000 भी एक पोजीशन पे क्या नंबर यहाँ लिखा जाएगा, तो ये थोड़ा लंबा हो गया। तो इसके लिए क्या है, मेरे को जो जनरल फॉर्मूला हमने ढूंढा था हमें इसको यूज़ करना है। तो आपको जनरल फॉर्मूला अगर ध्यान हो तो ये क्या होता है हमारा A + n - 1 का D, ये मेरी जनरल टर्म की कोई भी किसी भी टर्म की जनरल फॉर्मूला होता है, बस इसी को यूज़ करेंगे। तो अगर मेरे को nth टर्म निकालनी है तो उस जगह पर क्या नंबर होगा वो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, पहला नंबर प्लस कौन से नंबर का निकालना है इंटू D, मैं इसी को यूज़ करूँगा। ठीक है, अब मेरे से पूछा गया 75th पे कौन सा है, तो ठीक है 75th पे जो टर्म है n की जगह मैं क्या रखूँगा, n को मैं 75 मानूंगा। ठीक है, तो A कितना है मेरा पहली टर्म 2, n मेरा कितना है, मेरे को 75th निकालना है, -1 इंटू D कितना है मेरा 2, दैट मीन्स 2 + 75 74 इंटू 2, 4 2 जा 8 7 2 जा 14 + 2, दैट मीन्स 150, यानी 75th पोजीशन पे क्या नंबर यहाँ लिखना जाने वाला है 150। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे, और ये जो जनरल टर्म वाला है अब इसको हम फॉर्मूला मान लीजिए। तो आपके मैं एक एग्जाम्पल उठा के दिखा देता हूँ कि पूछा जा रहा है कि चेक वेदर 3, ये आपको अगले वीडियो में समझ में आएगा। तो चलिए इसमें एक ईजी सा क्वेश्चन रहा था, बोलते हैं 10th टर्म ऑफ 2 7 12, आपको AP दिया है 2 7 12 ऐसे। ठीक है, अब पूछा जा रहा है आपसे कौन सी टर्म निकालनी है, आपको 10th टर्म निकालनी है, मतलब आपको n कितना रखना है 10 रखना है। ठीक है, तो मुझे पता है AN यानी nth टर्म का जो वो होगा वैल्यू होगी वो कितनी होती है, पहली की वैल्यू प्लस n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो AN मुझे निकालना है, यानी 8 10 निकालना है मुझे। तो A क्या है 2, पहले चेक करिए AP है भी या ही नहीं, 7 - 2 5 और 12 - 7 5, बिल्कुल AP है। ओके, A कितना है मेरा 2 है और D कितना है मेरा 5 है। ठीक है, इस AP के लिए तो A 10 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, पहला टर्म प्लस n - 1 विच इज़ 10 - 1 यानी 9 इंटू D कितना निकाला मैंने 5, 9 5 जा 45 + 2, यानी कितना आएगा 7th टर्म 47, यानी इसको अगर मैं बढ़ाता जाऊँ तो ये मेरा 10वें नंबर पे क्या लिखा आएगा यहाँ पर 47। आप चाहे इसको मैन्युअली भी बढ़ा के देख सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा। सो दिस इज हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन टू एंड टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करिए, एक्सरसाइज 2 आपके नेक्स्ट वीडियो से आपको शुरू करनी होगी। टिल देन कीप कनेक्टेड एंड स्टे सेफ।